Hello friend, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about the second part of the ecosystem. So let's start about that. आम फास्ट पार्ट रे आम पढ़ी कौन पढ़ी ना इकोसिस्टम स्ट्रक्चर विषय पढ़ी। तो जदि तुम मन थी ना तुमको आउ थे रिकल कर दूची। देख इकोसिस्टम जो आम स्ट्रक्चर कथा कहूँ तो सेठी आमर जाऊला स्पेसीज कंपोजिशन विथ स्ट्राटिफिकेशन स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। तो जिते कंपोजिशन कथा कहते से कौन कहते ना जो प्लांट आउ एनिमल स्पेसीज फाउंड इन इकोसिस्टम ताकू कहती ए स्पेसीज कंपोजिशन। जमती स्ट्राटिफिकेशन कथा जो कहते वर्टिकल लेयर ऑफ प्लांट्स ताकू कहते। तो सेमती स्टैंडिंग क्रॉप कहते जो अमाउंट ऑफ बायोमास जी इकोसिस्टम रे थिबे ताकू कहउतला स्टैंडिंग क्रॉप। आ स्टैंडिंग स्टेट कहते कहते ना जिते अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जी था इकोसिस्टम रे तो ताकू कहउतला स्टैंडिंग स्टेट। ओके, इज इट क्लियर? देन जदि आम नेक्स्ट देखा एबे देखा आम फंक्शन विषय। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो इकोसिस्टम रो प्रॉपर फंक्शन केतेबेले हबो एई फॉलोइंग प्रोसेस को नेकी इकोसिस्टम रो फंक्शन होता है। जेमति कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जमति फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, यही सब थिला इकोसिस्टम रो फंक्शन। तो स्टार्ट करिबा प्रोडक्टिविटी विषय। ओके, तो चलो प्रोडक्टिविटी कौन ना प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी क्या रेफर्स करची ना रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ओके, at which that is the rate at which sunlight is captured by producer for the synthesis of energy rich organic compound। तो प्रोडक्टिविटी कौन ना प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को कहे जाए। तो जो कि ग्रीन प्लांट सनलाइट प्रेजेंस रे एनर्जी को कैप्चर करके एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी इट इज ऑफ टू टाइप, गोटे हूँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गोटे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कह ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट एरिया ओवर टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट माने फोटोसिंथेसिस द्वारा जो अमाउंट रो बायोमास प्रोडक्ट करती तो ओवर गोटे सिंगल एरिया रे माने गोटे यूनिट एरिया रे तो ताकू कहती प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म यही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करा जाए वेट रे और एनर्जी रे। ओके, तो इट इज ऑफ टू टाइप जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी फॉर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आउ एनपीपी फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जीपीपी आउ एनपीपी कौन देखिबा ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो जीपीपी कौन ना इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय ग्रीन प्लांट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जी अमाउंट रो बायोमास प्रोड्यूस है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ग्रीन प्लांट को द्वारा ताकू कहा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पर डिपेंड करे ना क्लोरोफिल कंटेंट उपरे मध्य डिपेंड करि थाए। तो सेमती नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ कह ना इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास व्हिच हैज बीन स्टोरेड बाय प्लांट। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रे जति टोटल आमर एनर्जी बाहरिला प्रोडक्शन है बायोमास तो तादेहू जी खर्च हो गला परे आउ जो बड़का रहा जिते बड़े प्लांट स्टोर करके रखिला तो ताकू कहगला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, देन देखिबा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ प्लांट बायोमास व्हिच सर्व एज ए फूड फॉर हार्बिवर्स आउ कार्निवर्स मान जे स्टोर करके रखिला प्लांट तो एटा फूड आकार यूज है क्या ना हार्बिवर आउ डिकम्पोजर पाई। ओके, तो सेमिति नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेट ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस माइनस द रेट of respiration
एंड अदर लॉसेस। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कुआ जाए ना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समान ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। माने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ने टोटल केते आमे बाहर कलु प्रोडक्ट बाहर हैला बायोमास बाहर हैला प्लांट रु आउ ताकू माइनस करा हबो ता सहित रेस्पिरेटरी लॉस रेस्पिरेशन रे जहाँ जहाँ लॉस हैला तो ताकू माइनस कर दिया गला। तो जेतिकी बाहरला तो ताकू कह गला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एटा मन रखियो। तेमती सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन ना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कंज्यूमर को द्वारा जे एनर्जी प्रोड्यूस हैला तो ताकू कहा गला सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो consumer tend to utilize already produced food material in their respiration and also convert food matter to different tissue by overall process. So secondary productivity is not divided into gross and net amount. Okay, तो कंज्यूमर जे यूटिलाइज करे एनर्जी को फूड मटेरियल को जोटा कि ऑलरेडी प्रिपेयर ही थाए तो ताकू यूज करके से टिश्यू रे डिफरेंट पार्ट को पठे थाए। तो सेति भाई सेति रे कोनोसी डिवाइड करा जायनी जेमति कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किबा हमर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होची कंज्यूमर द्वारा जे बायोमास प्रोड्यूस हैला तो ताकू कह गला सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. तो annually about 170 billion ton of organic matter जेटा कि प्रोड्यूस हुए कहा द्वारा ना हमरो प्लांट मान को द्वारा। ओके, तो एतिकी बुझिलो ये थिला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आउ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विषय रे। ओके, देन आम देखा सेकेंड फंक्शन हूँ डिकम्पोजिशन। तो प्रथमटा गला आम प्रोडक्टिविटी तापर डिकम्पोजिशन क्या द्वारा हम ना डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 वाटर एंड वेरियस न्यूट्रिएंट। तो डिकम्पोजिशन रे कौन हुए प्लांट मटेरियल डेड बॉडी बा एनिमल मटेरियल डेड बॉडी गुड़ी को डिकम्पोज है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जेमति कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और वेरियस न्यूट्रिएंट रे कन्वर्ट होता है कहा द्वारा ना डिकम्पोजर को द्वारा। तो डिकम्पोजर इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेमति कि बैक्टीरिया फंजाई डेट्रीवर सेमती आर्थवर्म डेट्रीवर रे आर्थवर्म जाउची एंड सम पैरासाइट मान को द्वारा ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। ओके, द ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट द डिकम्पोजिशन को जे ऑर्गेनिज्म माने कैरी आउट करथांती तो से मानु कोंती डिकम्पोजर्स। ओके, इज इट क्लियर? देन देखिबा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो केउ प्रोसेस रे डिकम्पोजिशन हेची ना डिकम्पोजिशन इज ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस जोटा कि नेचर रे होता है बहुत फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस जोटा कि नेचर रे होता है एंड कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस डिकम्पोजिशन रे फॉलोइंग प्रोसेस अच्छी। तो सेगुड़ी कौन कौन देख फ्रैगमेंटेशन काटाबोलिज्म लीचिंग एंड ह्यूमिफिकेशन। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन काटाबोलिज्म लीचिंग ह्यूमिफिकेशन आउ मिनरलाइजेशन। ओके, तो यही प्रोसेस को नहीं कि हमर डिकम्पोजिशन होता है। तो फ्रैगमेंटेशन कौन ना इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर पीस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रियस बाय डिट्रीवर्स ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन। तो सरफेस एरिया ऑफ डिट्रियस पार्टिकल आर ग्रेटली इंक्रीज्ड। तो फ्रैगमेंटेशन कौन हुए ना हमर जे डेड पार्टिकल थाए तो तार कौन हुए तार भांगी 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 स्मॉलर पीस रे परिणत हुए। तो ये स्मॉलर पीस रे परिणत होगा फल कौन हुए ना सरफेस एरिया ऑफ डिट्रियस पार्टिकल जो मृत पार्टिकल सरफेस एरिया बढ़ी जाए। तो से कथा कही। तो सेमती काटाबोलिज्म रे कौन हुए काटाबोलिज्म रे मध्य ब्रेकडाउन काटाबोलिज्म रे केमिकल कन्वर्सेशन ऑफ डिट्रियस इनटू
simpler inorganic substance with the help of bacterial and fungal enzyme called catabolism. एथिरे कौन हुए केमिकल कन्वर्सन हुए डिट्रीवर्स मानकर काहाकू ना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट हुअंती कहार हेल्प रे ना बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम हेल्प रे ओके तो सेमती लीचिंग कौन ना लीचिंग होची वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आर लीड टू डीपर लेयर ऑफ सॉइल तो जे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थी सॉइल डीपर रीजन को पड़े जाती तो ताको कहती लीचिंग सेमती ह्यूमिफिकेशन कौन ना इट इज द इफ डिकम्पोजिशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोइडल ऑर्गेनिक मैटर बाय ह्यूमस यदि डिकम्पोजिशन है कि हमर कॉलोइडल ह्यूमस फॉर्म है तो सही प्रोसेस को कह गला ह्यूमिफिकेशन यदि हमर प्लांट मटेरियल किंबा एनिमल मटेरियल डेड बॉडी गुड़िक हमर डिकम्पोज होइकी ऑर्गेनिक मैटर जमीन कि ह्यूमस रे परिणत होउची तो ताको कहती ह्यूमिफिकेशन ओके ह्यूमिफिकेशन ताको कहती ह्यूमस इज ग्रेटली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन ह्यूमसटा ग्रेटली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो एक्सट्रीमली स्लो डिकम्पोजिशन तो ह्यूमसटा माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हुए नहीं एते स्पीडली तो सेटा स्लोली डिकम्पोज होता है तो इट सर्व एज ए रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट ह्यूमसटा गोटे रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आकार काम करता सेमती मिनरलाइजेशन कौन ना मिनरलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज टर्म एज मिनरलाइजेशन तो मिनरलाइजेशन रे कौन हुए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म हुए जमती कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल प्रोड्यूस हुए ओके तो सही प्रोसेस को कहती मिनरलाइजेशन तो ये देखा देख फिगर जिते बड़े डिट्रियस जमी डेड पार्ट अच्छी जोटी कि फ्रैगमेंटेशन लीचिंग काटाबोलिज्म द्वारा एनवायरमेंटल कंडीशन द्वारा से कन्वर्ट होची गोटे होची ह्यूमिफिकेशन और गोटे मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन कौन होची से ह्यूमस रे परिणत होची तो एटा बहुत दिन पर्यंत रही था स्लोली डिकम्पोज होता है मिनरलाइजेशन कौन होची कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होची फ्रैगमेंटेड डेट्रियस पार्ट रू ओके बुझिल ना नहीं डिकम्पोजिशन विषय तो सेमती यदि आम देखा ही देख गोटे इमेज देख एटा ट्री अच्छी ए ट्री रे कौन होची ना ए ट्री ग्रो इन ए सॉइल जो लीफ फॉल हो गला ग्राउंड रे जो सम इटेन बाय इंसेक्ट मान द्वारा इटेन हो गला तापर कौन होची देख सी आमर सम न्यूट्रिएंट रिच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन द्वारा सॉइल रे पड़ुची तापर कौन होची सॉइल रे पड़ला बेले ऑर्गेनिक रिच सॉइल कंपाउंड तैयारी करूची सी ऑर्गेनिक से पुणी आउ थरे प्लांट द्वारा यूज हो जाउची आ किछि जगह रे सम न्यूट्रिएंट जेतले माटी को जाल जाउची से देख छतु ही होउची से छतु रे पुणी बाटे ट्रांसफर हो जाउची बुझी पारो ना नहीं ये थिला डिकम्पोजिशन रो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ओके तो देन देखिबा नेक्स्ट कोन अछि क्यों क्यों फैक्टर डिकम्पोजिशन को एफेक्ट करती तो फैक्टर एफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ओके फैक्टर एफेक्टिंग डिकम्पोजिशन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर जमती कि केमिकल नेचर एंड टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉइस्चर ऊपर डिपेंड करे ओके तो सेमती केमिकल नेचर ऑफ डिट्रियस द डिट्रियस डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्रियस इज स्लोली if it contain chitin tannin and cellulose जदि डेड मटेरियल रे डेड बॉडी रे chitin tannin आउ cellulose रहिबो तार डिकम्पोजिशन स्लोली हबो इट इज जे रैपिड डिकम्पोजिशन कंटेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड जदि थिबो ता देरे जेमति कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड रिजर्व कार्बोहाइड्रेट उडे थिबो एडा स्पीडली डिकम्पोजिशन हबो सेमती टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे डिकम्पोजिशन जेमति कि एट टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रू अधिक है डिकम्पोजिशन भेरी एक्टिव होता आ सॉइल रे आउ सेटा शीघ्र डिकम्पोजिशन होता है ओके सेमती नेक्स्ट कौन देखिबा ये थिला डिकम्पोजिशन रो फैक्टर टेम्परेचर कथा कहला तापरे देखिबा मॉइस्चर कथा कहबा
एन ऑप्टिमम मॉइस्चर हेल्प इन क्विकर डिकम्पोजिशन जदि ऑप्टिमम मॉइस्चर थी सी हेल्प करिवो शीघ्र डिकम्पोजिशन होगा पाई रिडक्शन इन मॉइस्चर रिड्यूस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एज इन द एरिया prolonged dryness like tropical desert where otherwise the temperature is quite high तो मॉइस्चर मध्य हेल्प करता है डिकम्पोजिशन पाई ओके एक्सेसिव मॉइस्चर हेले ये इम्पेड डिकम्पोजिशन इट मे बी प्रमोट पॉल फॉर्मेशन मध्य करिवारे हेल्प करता है तापर एरेशन इट रिक्वायर्ड एन एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजिशन तो एरेशन किछि माइक्रोब्स अछंती जे माने कि हमर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे डिकम्पोज करती तो से एरेशन मध्य आवश्यक होता है रिड्यूस एरेशन जदि होइतिबो जदि आमे ऑक्सीजन सप्लाई न होला तो ताले से स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को स्लो कर दबो सेमती सॉइल रो पीएच मध्य हेल्प करता है तो डिट्रीवर आर फेवर इन एसिडिक सॉइल जति सब डिट्रीवर थांती जे माने नष्ट करंती से माने हमरो एसिडिक सॉइल रे एक्टिव होंती तो डिकम्पोजिशन एसिडिक सॉइल रे अधिका हुए ओके तो सेमती ये थिला डिकम्पोजिशन एटा गोटे इकोलॉजिकल फंक्शन गोटे गला तो सेमिति देखिबा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम केमती एनर्जी फ्लो होची तो एटा मध्ये गोटे इकोसिस्टम रो फंक्शन एनर्जी इज द एनर्जी कहा कुआ जाए ना एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी कौन जे जहाँ आमे वर्क करू जहाँ एबिलिटी टू डू वर्क को आमे एनर्जी कही था द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम इज रेडिएंट एनर्जी तो रेडिएंट एनर्जी होची इकोसिस्टम रो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट एनर्जी जेडे कि सन ठारू हमरो डिराइव होइथाय तो 50% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन रो जेडे कि फॉल हुए अर्थ रे इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन तो जति लाइट पड़ी थाए ता मध्य रु 100% रु 50% केवल आमर PAR रो फुल फॉर्म होची फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जेडे कि फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करिबारे प्लांट को द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग इन द अर्थ सरफेस इज तो 2 कैलोरी स्क्वायर सेंटीमीटर पर मीटर मिनिट ओके एटा जति कि हमर अमाउंट रो सोलर रेडिएशन अर्थ रे पहुंचे सेटा होची केते ना 2 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनिट ओके सेमिति इट इज मोर और लेस कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट और सोलर फ्लक्स ताकू कहती सोलर कांस्टेंट बा सोलर फ्लक्स कहती ओके अबाउट 95 to 99% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट बाय रिफ्लेक्शन जति कि एनर्जी आसे तो तादेरु 95 to 99% एनर्जी रिफ्लेक्शन द्वारा लॉस्ट होता है द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी टा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुए केडी ना प्लांट रे फोटोसिंथेसिस माध्यम रे जेंती देखो 6टा वाटर 6टा कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रे कोन होची ग्लूकोज रे परिणत होची विथ 6टा ऑक्सीजन रे मध्य रिप्लेस होची ओके तो सेमती एटा होची फोटोसिंथेसिस रो फार्मूला रिएक्शन टा तब देखिबा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट between elements of an ecological system is called energy flow तो एनर्जी फ्लो कहा कहती ना रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एलिमेंट ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम रे केमती के रेट रे हमर एनर्जी ट्रांसफर होची तो ताकू कहती एनर्जी फ्लो द फ्लो ऑफ एनर्जी गुटे यूनिडायरेक्शनल ओके तो एनर्जी फ्लोटा यूनिडायरेक्शनल होता है कहीं 10% रूल रे लिंडमैन कहते 10% रूल रे आमर कौन हुए यदि प्रोड्यूसर पाखे 100% एनर्जी थी ताले आमर फास्ट जे ट्रॉपिकल फास्ट कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पाकू केवल 10% एनर्जी जाए तो से भाया एनर्जी ट्रांसफर होता है तो एनर्जी गोटे यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखई था तो सेमिति देख फिगर रे कौन है देख हाँ ये हूँ प्रोड्यूसर केमिकल एनर्जी इन द फोटोसिंथेसिस जे केमिकल एनर्जी थिला तो सी ट्रांसफर कला प्रोड्यूसर हार्बिवर पाकू
हार्बिवर रे गला बेले किछि एनर्जी आम 90% एनर्जी हीट आकर ट्रांसफर हो गला लॉस हो गला सेमती हार्बिवर रु कार्निवर पाकु गला तो सेथि मध्य हीट एनर्जी आकर लॉस हो गला कार्निवर रु पुणी आमर डिकम्पोजिशन है माने आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गला तो सेठी मध्य एनर्जी लॉस होइछि तो देखो हीट आकार तो यही भाया प्रोसेस रे आमर एनर्जी लॉस होता तो एनर्जी गोटे यूनिडिरेक्शनल फ्लो देखई थाए तो एटा एग्जाम रे पचारे ओके तापर देखिबा प्लांट यूटिलाइज 2 to 10% ऑफ पावर इन फोटोसिंथेसिस पावर एनर्जी जे आसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लाइट जोड़िक आसता है रेडिएशन जोड़िक तार केवल 2 to 10% केवल आमर प्लांट यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस रे ओके तो एनर्जी फॉर्म बाय ग्रीन प्लांट तो प्रोड्यूसर मान द्वारा जे एनर्जी फॉर्म हुए तो सेटा फ्लो हुए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को जमती कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर पाक जाए तो जमती फिगर में देखिले प्रोड्यूसर इनक्लूड ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर कौन थाए ना ग्रीन प्लांट थाए तो जेमन की निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता दीज आर एबल टू फिक्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन से माने सन रु जे एनर्जी मिले ताकू कन्वर्ट करके हमर फूड आकार तैयारी करता तो प्रोड्यूसर आर ऑटोमेटिक ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉपिक होता निज खाद्य निज प्रस्तुत करते जनरली क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर गुड़िक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होता तो सेमती कंज्यूमर को कहती फागोट्रोप्स कहीं कहती ना कैन नॉट दे मेक देयर ओन फूड से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करपारती नहीं कहीं ना से क्लोरोफिल न थाए से डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर पाखु फूड पाई डिपेंड करथांती कहती फागोट्रोप्स ओके तो कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर हो पारती सेकेंडरी कंज्यूमर हो पारती टर्शियरी कंज्यूमर होता कंज्यूमर प्राइमरी हो पारती सेकेंडरी हो पारती टर्शियरी हो पारती प्राइमरी किए हर्बिवर सेकेंडरी किए ना आमर प्राइमरी कार्निवर टर्शियरी किए सेकेंडरी कार्निवर तो सेमती प्राइमरी कंज्यूमर ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय डायरेक्टली फीडिंग द प्रोड्यूसर को डायरेक्टली फीड करती ग्रीन प्लांट को फीड करती सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर पाती सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को यूज करती माने सेकेंडरी कंज्यूमर गुड़िक आमर हर्बिवर उपर डिपेंड करती सेमती टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर उपर डिपेंड करती ओके देन द कन्वर्सन ऑफ रेडिएंट एनर्जी of sun into chemical energy and subsequently transferred to other organism occurs in according to the law of thermodynamics अनुसार जाई थे तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अनुसार हम रेडिएंट एनर्जी टा ट्रांसफर होता है सन रु प्रोड्यूसर पाखु कंज्यूमर पाखु जाई थे तो सेमिति तो आम देखा ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ देखा तो ये हूँ फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी क्रिएटेड करी हबनी कि डिस्ट्रॉय करी हबनी बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर तो ये देखो फास्ट लॉ रे कहूँ एनर्जी तैयारी करी हबनी कि नष्ट करी हबनी सेटा केवल गोटे फॉर्म रु आउ गोटे फॉर्म को जीव बोली एटी कहा जाइछि तो जेमति कि सनलाइट सन एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम फूड ट्रांसफर होची एनर्जी आकार हमरा फूड चेन रे ओके सेमती सेकेंड लॉ रे कौन कहूँ एट ईच स्टेप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देयर ऑकर्स डिसेप्शन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज डिजॉर्डरनेस तो एनर्जी जो ट्रांसफर होची ईच स्टेप रे डिजॉर्डरनेस इंक्रीज होची ओके द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर of an ecosystem is a type of producer consumer arrangement in which each food level is called trophic level तो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या कहते जितेबाला आम इकोसिस्टम रे प्रोड्यूसर कंज्यूमर को अरेंजमेंट करा जाए तो कहते ट्रॉपिक सिस्टम जे कि फूड लेवल को मैनेज करा जाए कहते ट्रॉपिक लेवल प्रत्येक फूड लेवल को आम ट्रॉपिक लेवल कही था All trophic level in an ecosystem are connected by transfer of food or energy प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल फूड एनर्जी ट्रांसफर द्वारा से माने लिंक्ड होती ओके टू एक्सेप्ट
with respect to energy flow in an ecosystem is important। तो दुईटा एक्सपेक्ट अच्छी एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम रे कौन कौन ना फास्ट होची एनर्जी फ्लो होची यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कार्निवर्स पर्यंत। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर इन रिवर्स डायरेक्शन रे ट्रांसफर हुए नहीं। तो सेकंड कौन कहूची द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो डिक्रीज इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल रे एनर्जीटा डिक्रीज हो जाए। तो जमती कि 10% रूल रे हमें देखिछु। ओके तापर देखिबा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल रे बहुत परिमाण एनर्जी लॉस्ट हुए जोटा कि अबाउट 10% ऑफ बायोमास सेठी लॉस होता है एनर्जी लॉस होता है। तो ताको 10% लो जे कि लैंडमैन देइथिले। जे तुमे एठी देखि पाउछो ट्रॉपिक लेवल कथा कहली एनर्जी गुडा माने फूड गुडी को प्रथम माने फूड गुडी को अरेंजमेंट हिचोंती। एटा होची फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल थर्ड और फोर्थ। ओके तो ये रोज ट्रॉपिक लेवल अरेंजमेंट होती फूड अनुसार प्रत्येक लेवल जी फूड एनर्जी रही तो कहते ट्रॉपिक लेवल। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर आमर अरेंजमेंट होती प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अरेंजमेंट होती। तो फास्ट ट्रॉपिक लेवल किए रोचे प्रोड्यूसर सेकेंड रोचे हार्बिवर थर्ड रोचे कार्निवर फोर्थ रोचे सेकेंडरी कार्निवर। तो ये कहती फूड पिरामिड बा एनर्जी पिरामिड। तो पिरामिड कहती पिरामिड रे कौन होची हमर पिरामिड मेनली 3 टाइप गोटे होची पिरामिड ऑफ नंबर बायोमास और एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास और एनर्जी जिते बड़े ट्रॉपिक लेवल को आम नंबर अनुसार अरेंजमेंट करवा तो ताकू कहब पिरामिड ऑफ नंबर। जिते बड़े आम आमर बायोमास रिलेटेडली अरेंजमेंट करवा ताकू कहब पिरामिड ऑफ बायोमास। जिते बड़े आम ताकू एनर्जी आकार अरेंजमेंट करवा एनर्जी बेसिस को अरेंजमेंट करवा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मान को पिरामिड रे ताकू कहबा एनर्जी पिरामिड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपरेट रहता है कहीं 10% रूल है सब बेले कंज्यूमर पाकू एनर्जी लॉस हो जाता है। ओके मन रखिबो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपरेट होता है। ओके तो ता विषय डिटेलली पढ़ा पिरामिड ऑफ एनर्जी नंबर आउ बायोमास विषय। तो सेतिबाई लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा फूड चेन एंड फूड वेब विषय। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।